अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देते हैं एफ का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब मेरे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो ऋण में होती है। फिर प्रश्न कह रहा है कि प्रतिबिंब को दुगना आवर्धित करने के लिए वस्तु की दर्पण के ध्रुव से दूरी होगी। वस्तु की दूरी पूछ रहा है और क्या प्रतिबिंब को दुगना आवर्धित करने के लिए, तो आवर्धन मान m बराबर 2। यहाँ मेरे बच्चों माइनस इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको पता है अवतल दर्पण में जो इमेजेस बनती हैं 5 वास्तविक उल्टी बनती हैं, एक आभासी सीधी बनती है। ठीक है, तो वास्तविक उल्टा मान करके चलते हैं। तो वास्तविक के लिए आवर्धन हम ऋण में लेते हैं और u मेरे बच्चों आपसे यहाँ पर उन्होंने पूछा है, माने वस्तु की दूरी। तो मेरे बच्चों यहाँ पर जो आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर माइनस भी बटे यू। आवर्धन मेरे बच्चों हमने अभी यहाँ पर ऋण में लिया हुआ है। ठीक, तो -2 बराबर माइनस भी बटे यू। ठीक है, भी माने प्रतिबिंब, अपन को भी निकालना है, तो माइनस भी बराबर होता है आपका -2u। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ निकल के आएगा v बराबर 2u। ठीक है, अब मेरे बच्चों जो आपका दर्पण का सूत्र होता है, आपका जो दर्पण का सूत्र होता है उससे हम u निकाल लेंगे। दर्पण का सूत्र होता है मेरे बच्चों 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f माने फोकस दूरी, यहाँ पर देखिए इन्होंने प्रश्न में दी है, तो 1/10 अपन यहाँ पर रख देते हैं। 1/v अपन ने निकाला यहाँ पर 2u रख देते हैं यहाँ पर, और 1/u अपन अभी इसको निकालेंगे। मेरे बच्चों इसका हम लघुत्तम लेते हैं तो 2u निकल के सामने आता है, 2u का इसमें भाग दे देते हैं, तो 2u एकम 2u, एक का इसमें गुणा करते हैं तो यहाँ पर एक आ जाता है, u का इसमें भाग देंगे u 2u। ठीक है, तो 2u निकल के आता है, तो 2u का इसमें एक में गुणा करेंगे। ठीक है, माने u से u कट गया, बचे 2 एकम 2। तो इस प्रकार यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं कि 3 बटे यहाँ पर 2u निकल आता है, माइनस माने 1/-10 बराबर 3/2u। हाँ, आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब देखिए 2u का गुणा इसमें करते हैं अपन, तो 2u बराबर 10 दिया 30 -30 आया। फिर अपन यहाँ u निकालेंगे तो 2 आपका ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो -30/2 इसका भाग दे देते हैं, तो -15 सेंटीमीटर। देखिए ये आपका आंसर आ चुका है कि दूरी जो है -15 सेंटीमीटर आती है। मेरे बच्चों यहाँ पर अपन ने वस्तु की दूरी u ज्ञात कर ली। यदि वस्तु को हम 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं यहाँ पे, तो वस्तु के मुकाबले दुगने आकार का प्रतिबिंब बनता है। हम मेरे बच्चों आपको ट्रिक्स से बताएंगे। सभी प्रश्न मात्र 2 सेकंड में सॉल्व कीजिए, वो अपन अभी बताएंगे। अब मेरे बच्चों यहाँ आपने u निकाल ली। अब आपके मन में विचार आ सकता है कि सर क्या हम भी निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल भी आप बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए तो m बराबर -v/u है, तो m बराबर -v/u। ठीक है, ये देखिए तो -2 बराबर -v/u का मान अपन ने अभी -15 ज्ञात किया हुआ है। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, तो यहाँ पे -v बराबर आ जाता है 15 दूनी 30। ये ऋण ऋण का गुणा होता है तो मेरे बच्चों पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, यदि v का मान निकालेंगे प्लस में तो v बराबर आता है आपका देखो ये ऋण इधर चला जाएगा। ठीक है, ये ऋण इधर चला जाएगा आपका, तो v बराबर आपका निकल आता है -30। देखिए आपने u का मान भी ज्ञात कर लिया, यहाँ पर ये v का मान भी ज्ञात कर लिया। तो मेरे बच्चे जो इसका ऑप्शन है मेरे बच्चों, इसका ऑप्शन जो है आपका देखिए यहाँ पे बताते हैं आपको, इसका जो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। आप कहोगे सर आपने तो 15 निकाला, तो फिर आपने -5 सेंटीमीटर क्यों बोला? तो मेरे बच्चों यहाँ जो प्रतिबिंब हमने आपको सिखाए थे
एक प्रतिबिंब एक वस्तु जब यहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब आभासी सीधा बनता है, इसका ऊपर की दिशा में बनता है, ठीक है, यहाँ पर कहीं पे बनेगा वो। तो वो मेरे बच्चों 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर बनता है। ट्रिक्स अभी हम आपको बताएंगे। इतना कर लिया आपने मेरे बच्चों। चलो अब जो दर्पण सूत्र है मेरे बच्चों, इसमें पुनः अपन मान रखते हैं, तो -5 भी आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखिए, अभी ट्रिक से बताएंगे, घबराना मत। तो मेरे बच्चों यहाँ पे देखिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे बच्चों 1/10 यहाँ हो जाता है आपका माइनस में 1/v, इसको यहाँ से हम मिटा देते हैं। 1/f कर दिया अपन ने, 1/v जो है यहाँ अपन ने क्या रखा था, यहाँ अपन ने 2u रखा था, यहाँ +2u की जगह -2u क्यों आएगा वो देखो। m बराबर -v/u सूत्र होता है, ठीक है। अभी जो आवर्धन है मेरे बच्चों ऋण में लिया था अपन ने, अपना पॉजिटिव में लेंगे क्योंकि ये प्रतिबिंब जो है आभासी सीधा बनेगा यहाँ पे। तो +2 बराबर -v/u, ठीक है। v का अपन मेरे बच्चों यहाँ पर गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पर v बराबर 2u, ठीक है, 2u। अब ये देखिए यहाँ पर जो -v है ये इधर चला जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए आप, तो v की वैल्यू आपकी -2u यहाँ पे निकली। v की वैल्यू क्या निकली, -2u। जब जब प्रतिबिंब मेरे बच्चों यहाँ सीधा बनता है, मेरे बच्चों जब प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है, आभासी सीधा बनता है, तो m बराबर अपन पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो जो 2u का मान है मेरे बच्चों यहाँ पॉजिटिव में आया था, धन में आया था, अब यहाँ 2u ऋण में आएगा, तो 2u प्लस 1/u, इसका मान क्या रहेगा, -10 रहेगा। इसको हम आगे और सॉल्व करते हैं। अब मेरे बच्चों इसका जो लघुत्तम समापवर्तक आएगा 2u आएगा, 2u का इसमें भाग देते हैं, 1 आएगा, 1 का इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, तो -1 आ जाता है यहाँ पे। u का इसमें भाग देंगे, u कट जाएगा, 2 बचेंगे, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाता है, और यहाँ पे आपका क्या रहेगा 1/-10। देखते जाना। इसको मेरे बच्चों हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आता है, देखते जाना। 1/10 माइनस बराबर 2 में से 1 गए तो 1/ आपके 2u बचे आपके, ठीक है। ऐसा गुणा कर देंगे अपन, तो 2u 1 2u और 10 1 10 -10 आ गया। u बराबर 2 का इसमें भाग दे देंगे तो 2 5 10, देखिए -5 सेंटीमीटर। मेरे बच्चों ये हमारा कर्तव्य था आपको बताना। वैसे इसका आंसर मेरे बच्चों मात्र आपके 2 सेकंड में कैसे आता। प्रश्न आपने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, प्रश्न आपने अच्छे से पढ़ लिया। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दी है, तो मेरे बच्चों आप वक्रता केंद्र अपने आप मान सकते हो, कई बार हमने बताया। तो वक्रता केंद्र की दूरी जो है मेरे बच्चों यहाँ पे 20 सेंटीमीटर अपने आप हो जाएगी, और यहाँ पर मेरे बच्चों कहीं पर भी अनंत मान सकते हैं जिसकी दूरी जो है 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। ट्रिक से बता रहे हैं। अब मेरे बच्चों देखिए यहाँ पे 10 20 30 है, तो यहाँ अपन मेरे बच्चों क्या 5 सेंटीमीटर, ये 10 हो गई, ये मेरे बच्चों देखिए यहाँ पे 15 आ गया, ये 20 है, यहाँ पे आपका 25 आ गया। ये 3 मान जो अपन ने अपने मन से रखे। आप देखो ऑप्शन में मेरे बच्चों दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। यदि आप इनकी इमेजेस देखेंगे, जब हमने आपको इमेजेस बताई थी तब हमने आपको बताया था, देखो जब वस्तु अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब मेरे बच्चों फोकस पे बनता है यहाँ पे, और प्रतिबिंब छोटा बनता है। इधर की ओर जाएंगे तो प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता जाता है, ये भी हमने आपको अच्छे से बताया। यदि वस्तु जब सी पे पहुँचते हैं,
अपन सी पे पहुंचते हैं तो सी का प्रतिबिंब सी पे बनता है और बराबर आकार का बनता है। अब प्रतिबिंब यहाँ से बड़ा होना शुरू हो जाएगा। यहाँ प्रतिबिंब जो आपका बनता है मेरे बच्चों, यहाँ बनता है विवर्धित बड़ा, यहाँ बनता है विवर्धित बड़ा, और फोकस पे वस्तु रखते हैं तो बनता है अत्यधिक बड़ा। यदि वस्तु मेरे बच्चों एफ के बाद रखते हैं, दर्पण के ध्रुव और एफ के बीच हम वस्तु रखते हैं तो बनता है यहाँ प्रतिबिंब का जो आकार रहता है वो रहता है विवर्धित बड़ा। यहाँ पर भी विवर्धित बड़ा आया, यहाँ पर भी विवर्धित बड़ा आया। देखिए दोगुनी आकार के प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने की जरा सी भी आवश्यकता नहीं थी। आप मेरे बच्चों थ्योरी वाले वीडियो देखिए, उनसे आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब मेरे बच्चों, अब आप कहोगे सर हम कैसे मान जाएं आपने बताया वो सही है या गलत है। तो इसका सत्यापन आप अच्छे से कर सकते हैं। सत्यापन आप कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं सत्यापन। अपन यहां से सत्यापन करके आपको दिखा देते हैं। m बराबर v बटे u में मान रख करके, v प्रतिबिंब की दूरी अपन ने अभी देखिए मेरे बच्चों कितनी ज्ञात की है। यहां अपन ने अभी ज्ञात की थी 30 सेंटीमीटर। बोलो आपने 30 सेंटीमीटर यहां पर ज्ञात की थी। माइनस में 30 सेंटीमीटर ज्ञात की थी, और यहां पर भी देखिए ऋण लगा हुआ है, ऋण अपन ने लगा दिया, और u 15 सेंटीमीटर माइनस 15, ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा। 15 का इसमें अपन 30 में भाग देंगे, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। देखिए m का मान जो है मेरे बच्चों यहाँ पे देखिए आप ऋण में आ गया, आपका मान ये ऋण में आ गया। और प्रश्न में देखिए उन्होंने कहा था कि आवर्धन दुगना आना चाहिए, तो वस्तु को हम कहाँ पे रखेंगे। देखिए यहाँ पे ये आपका -2 सत्यापन के द्वारा हमने m ज्ञात कर लिया है। तो इस प्रकार से आप सत्यापन कर सकते हैं मेरे बच्चों। हम इसी तरह आपको ट्रिक से बताते हैं, आप वीडियो पूरे देखें। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न को समझने की कोशिश करना। देखने में कठिन लग रहा है लेकिन ये बहुत सरल प्रश्न है। कैसे है तो यहाँ तो टाइम लगेगा क्योंकि इसको हम इस पर बनाएंगे। पेपर में तो छप के आएगा तो वहीं पे पेंसिल से कर लेना, कुछ दिक्कत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। ये μ1 माध्यम है, इसका μ2 है, इसका μ3 है, इसका μ4 है, और μ5 नहीं दिया है, दिया μ5। अब देखिए चित्र में देखो आप मेरे बच्चों, कुछ इस प्रकार से है कि प्रकाश किरण ऐसे आती है, प्रकाश किरण ऐसे आती है। तो अब मेरे बच्चों यहाँ आप अभिलंब बना सकते हैं। प्रकाश किरण ऐसे आती है मेरे बच्चों, तो बिल्कुल इस सीधी ये जानी चाहिए, सीधी ने जाके मेरे बच्चों क्या है प्रकाश किरण इधर को हो जाती है, कुछ इस तरीके से प्रकाश किरण हो जाती है, ठीक है। यदि प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती तो μ2 का मान अधिक था। ये प्रकाश किरण जो है यदि यहाँ झुकती, इस अभिलंब की ओर झुक जाती तो μ2 का मान अधिक होता। इसके मतलब μ2 का मान कम है μ1 के मुकाबले, तो μ1 का मान यहाँ पे μ2 से अधिक हो गया। फिर अपन जब μ2 से मेरे बच्चों प्रकाश की किरण, यहाँ से प्रकाश की किरण मेरे बच्चों जाती है तो क्या होता है, अब यहाँ पर भी अभिलंब बना दीजिए। तो प्रकाश किरण सीधी न जा करके कुछ μ2 से μ3 की ओर कुछ अभिलंब की ओर झुक रही है। ये हम बता चुके हैं, यदि जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा है उसके अभिलंब की ओर प्रकाश किरण झुक जाती है। माने μ2 से μ3 का मान ज़्यादा है, माने μ2 जो है इससे μ3 का मान ज़्यादा है। अब चित्र में देखते हैं ना, जब μ3 से प्रकाश किरण जाती है तो बिल्कुल सीधी जाती है, बिल्कुल सीधी जाती है प्रकाश किरण, माने μ3 और μ4 बराबर ही हैं। μ4 से प्रकाश किरण जाती है कुछ इस दिशा में हो जाती है, माने कुछ इस दिशा में हो जाती है, कुछ ऐसी प्रकाश किरण हो जाती है।
माने जो μ5 है आपका, यदि μ5 का मान अधिक होता तो प्रकाश कण अभिलंब की ओर झुक जाती, माने μ4 का मान μ5 से अधिक है, μ4 का मान μ5 से अधिक है। ऐसा कई ऑप्शन में है। ऐसा मेरे बच्चों ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये प्रश्न जो है समझ में आया। इसको थोड़ा सा अपने ऐसे समझो। दो माध्यम है मेरे बच्चों, μ1 यहाँ से और μ2 यहाँ से। यदि बराबर अपवर्तनांक है तो प्रकाश कण सीधी जाएगी। जब μ1 से प्रकाश कण मेरे बच्चों इस माध्यम में आती है, माने इस माध्यम के अपवर्तनांक से इस माध्यम के अपवर्तनांक में आती, यदि μ2 का मान ज़्यादा होगा तो हर माध्यम का यहाँ अभिलंब आप बना सकते हैं। यदि इसका मान ज़्यादा है, यदि इस माध्यम का जो अपवर्तनांक ज़्यादा तो प्रकाश कण यहाँ से इधर को हो जाती है। जब इसका मान कम है तो प्रकाश कण देखिए μ2 का मान ज़्यादा, अब बराबर होता तो सीधी जाती, लेकिन μ1 का मान ज़्यादा होने के चक्कर में प्रकाश कण अभिलंब से दूर हटी। ठीक है, अब देखिए μ3 और μ4, जब μ3 से प्रकाश कण आई तो सीधी गई, क्योंकि μ3 μ4 का मान है बराबर है। अब μ4 से μ5 की ओर प्रकाश कण सीधी जाने थी तो कुछ ऐसी हो गई। यदि μ4 का मान ज़्यादा होता तो प्रकाश कण ऐसी होती, जब μ4 का मान बराबर होता तो सीधी जाती। अब μ4 का मान ज़्यादा तो प्रकाश कण अभिलंब से दूर हटी, तो देखिए यहाँ पर अभिलंब से थोड़ी इधर को हो गई। तो मेरे बच्चों इस तरीके से आप सोच सकते हैं। जब भी ये समझ में नहीं आया तो कमेंट करें तो और बता देंगे, लेकिन समझो, अब समझ में आ जाएगा। देखिए मेरे बच्चों, ये दुनिया का सबसे सरल प्रश्न है। अब पेपर में आया है तो बता देते हैं, का दिक्कत है वहाँ, है ना, सही बात। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के प्रयोग में दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी x तथा प्रतिबिंब की दूरी y के बीच ग्राफ होगा तो चित्र कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब मेरे बच्चों, क्या हमने आपको एक बार नहीं, हजारों बार नहीं, क्या इस प्रकार नहीं बताया कि अवतल दर्पण ऐसा होता है, अवतल दर्पण ऐसा होता है और ये यहाँ पर पेंट रहता है। यहाँ पर हमने कहा था कि अनंत कर देना, यहाँ वक्रता केंद्र बना देना, यहाँ फोकस बना देना। हमने एक नहीं बोला है कि अनंत पे वस्तु रखेंगे मेरे बच्चों तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। अब वस्तु यहाँ रखोगे तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, वस्तु यहाँ रखोगे तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, वस्तु यहाँ रखोगे तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, वस्तु यहाँ रखोगे तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो देखिए एक दूसरे के समानुपाती हो रहा है कि नहीं, समानुपाती नहीं हो रहा है, माने वस्तु यहाँ रख रहा है तो प्रतिबिंब ऐसा ऐसा सरक रहा है। तो मेरे बच्चों इसी प्रकार से यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से बनेगा। ऐसा ग्राफ आपका बनेगा अति परवलय। कैसा बनेगा? अति परवलयकार। मेरे बच्चों कुछ आपका ग्राफ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, अति परवलय आकार का आपका ग्राफ बन जाएगा। तो मेरे बच्चों इस प्रकार से दुनिया का सबसे सरल प्रश्न है, आपके पेपर में पूछा गया था। ऐसे ही सरल प्रश्न आते हैं, अब आते हैं तो सॉल्व करवा रहे हैं, नहीं तो बहुत सरल प्रश्न है। मेरे बच्चों ऐसे सरल प्रश्न आते हैं, अब करें तो क्या करें। यदि मेरे बच्चों आपतित किरण को स्थिर रखते हुए, ठीक है, दर्पण को, ये दर्पण हो गया आपका समतल दर्पण, इसको हम थीटा कोण से घुमाते हैं। कैसे घुमाते हैं? थीटा कोण से। तो जो परावर्तित किरण है मेरे बच्चों, ये परावर्तित किरण जो है 2 थीटा कोण से घूम जाती है। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये 2 थीटा कोण से घूम जाती है। यदि हम सिर्फ दर्पण को घुमाएं, माने इसको नहीं घुमाना है अपन को। ये टॉर्च आपने लगाई है तो टॉर्च बिल्कुल स्थिर रहेगी। दर्पण को घुमा देते हैं तो जो परावर्तित किरण है 2 थीटा कोण से घूम जाती है। हमने आपको थ्योरी में इसको बहुत अच्छे से बताया और कई बार बताया है मेरे बच्चों।
3000 एंगस्ट्रॉम, 3000 एंगस्ट्रॉम की एक तरंग दैर्घ्य है, ठीक है। माने तरंग दैर्घ्य माने लैम्डा है, कितनी है? 3000 एंगस्ट्रॉम, 3000 एंगस्ट्रॉम की एक तरंग दैर्घ्य है। काय की ये प्रकाश किरण की तरंग दैर्घ्य है। तो इसकी अब आवृत्ति कितनी होगी, इसकी आवृत्ति आपसे पूछिए। तो सिंपल सा सूत्र होता है न्यू बराबर सी बटे लैम्डा, ठीक है। न्यू बराबर सी बटे लैम्डा। मेरे बच्चों सी क्या होता है? सी होता है प्रकाश का वेग, कितना होता है? 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लैम्डा का मान इन्होंने देखिए यहाँ पे दिया है 3000, कितना दिया है? 3000 दिया है, तो 3000 लिख देते हैं। और एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻−10, ठीक है, 10⁻−10 होता है। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व होगा आपका। 3 के 3 लिख देते हैं, 10⁸8 है 8 कर देते हैं। अब ये 10⁻−10 हैं, ये ऊपर जाएंगे मेरे बच्चों तो ये आपके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे 10⁻10 बटे में आपके 3000 हैं। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये अब देखिए क्या है, ये 3000 है, माने 3000 को मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन सिंपल सी भाषा में मेरे बच्चों, यदि आप चाहो तो, आवश्यकता नहीं है। ये 10⁻3 होता है इस तरीके से। अब 10⁻3 ऊपर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो अब इसमें से कहीं से भी घटा दो, माने अपन ने इसमें से घटाए, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? 10⁻5 हो जाएंगे आपके, कितने? 10⁻5, क्योंकि 3 शून्य आपके चले गए, ये 3 शून्य यहाँ से आपके गायब हो गए। इसके अलावा मेरे बच्चों क्या होगा? 3 से इस 3 को काट देना आप। अब 10⁻15 दो सुनो, 10 घात ए हैं और 5 घात ए हैं, तो आपका आंसर जो निकला 10⁻15 हर्ट्ज आपका आंसर निकलता है। तो मेरे बच्चों इस तरीके से आपसे बहुत ही सरल प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।